दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। मुझे खेद है कि मैं बहुत दिनों से यूट्यूब से बाहर था और अब मैं फिर से शुरुआत करने आ गया हूं और मैं कोशिश करूंगा कि अब से कंटिन्यू रहूं और नया सत्र की शुरुआत करूं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की ढेरों बधाइयाँ। तो चलिए आज हम क्लास 10th का फिजिक्स का एक चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रकाश का प्रवर्तन। उसका कुछ अंश जो है आज हम बताने का प्रयास करूँगा, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना होता है कि उसका शीर्षक क्या कहता है। तो इसका शीर्षक है कि प्रकाश का प्रवर्तन। तो सवाल उठता है कि आखिर प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देख लीजिए, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं। तो किसी वस्तु को हम डायरेक्ट आंख से नहीं देख सकते हैं। किसी वस्तु को देखने के लिए जब प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु पर पड़ती है और वस्तु से टकरा कर जब हमारी आंखों तक आती है तब हम देखते हैं वस्तु को, या हमें देखने की अनुभूति होती है। तो कोई पूछे कि किसी वस्तु को हम कैसे देखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु को देखने के लिए पहले जो है प्रकाश की किरण वस्तु पर पड़ती है, वही किरण जो है टकरा कर हमारी आंखों तक आती है, तब हम वस्तु को देख पाते हैं। अब सवाल उठता है कि प्रकाश कहीं ना कहीं से आता होगा, प्रकाश का कोई ना कोई साधन होगा, स्रोत होगा। तो आखिर प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे आदि, ये सब क्या हुआ, प्रकाश स्रोत हुआ। अब प्रकाश स्रोत भी दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो जिस वस्तु के पास अपना प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जिसको भगवान ने बनाया है, जिसको भगवान ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। अब कहिएगा चंद्रमा, चंद्रमा क्या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। तो नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अब आते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के बाद आते हैं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत को। यह तो सिंपल सा परिभाषा इसका है कि जिस प्रकाश स्रोत को मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब हुआ, मोमबत्ती हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, ये सब क्या हुआ, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। तो चलिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत भी जान गए कि जिसको मानव ने बनाया है। जैसे जलती हुई लालटेन, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि सब क्या हुआ, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हुआ। अब है कि प्रदीप्त वस्तुएं किसको कहते हैं। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जिसके पास अपना प्रकाश होता है, उसे प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्तिमान वस्तुएं या प्रकाशमान वस्तुएं भी कहते हैं। जैसे सूर्य हुआ, तारे हुआ, जलती हुई लालटेन हुआ, मोमबत्ती हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, ये सब क्या हुआ, प्रदीप्त वस्तुएं होता है। अब है लास्ट है इसका कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है। तो अप्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं हैं जिसके पास कोई प्रकाश नहीं होता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। जैसे पुस्तक हुआ, ईंट हुआ, लोहा हुआ इत्यादि, ये सब क्या हुआ, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, आ गया होगा। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।